Hello everyone, welcome to Julius Academy. In this video, we are going to talk about judgments. Okay, don't freak out right now. Okay, we are going to find a solution for it rather than making you very anxious about the judgment. First and foremost thing I need to tell you, I have made very good videos in relation to how to start your preparation. Okay, if you haven't checked those videos, do check it. The links are given below in the description. कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल जो मेजर सर्विस से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप उस आप वीडियो देख के आप खुद का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो इफ यू हैवंट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन येट। और आप अगर प्रिपरेशन कर भी रहे हो तो आप एक बार वीडियो देख के उसको आप फाइन ट्यून कर सकते हो आपके प्रिपरेशन को। ना आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जजमेंट। आपको पता है कि बेसिक्स पढ़ना है, बेसिक्स जानना है, सब कुछ सही है, बट सर जजमेंट तो पढ़ना है क्योंकि क्लैट पीजी में मैक्सिमम क्वेश्चंस आर गोइंग टू गेट आस्क्ड फ्रॉम द जजमेंट। वो जजमेंट से पूछे जाएंगे एंड योर माइंड नोज दैट योर माइंड इज वेरी एंग्शियस। जब तक जजमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, जब तक जजमेंट्स नहीं देखूंगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जजमेंट कैसे पढ़ेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई नीड टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. This video is going to be a bit long because I am going to cover two very important aspects. First is filtering out what is important and what is to be read, and the second part जो important है उसको कैसे पढ़ना है. तो first is what is to be read and second is how is to be read. So let's start the video. So first part we are going to talk about what to be read. क्योंकि अगर मैं आपको एग्जाम्पल बोलूं, लास्ट 7 days में There are 50 events, एटलीस्ट मान लेते 50 इवेंट और 50 जजमेंट दिए गए हैं ऑन एन एवरेज। मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा हुआ है मुझे नहीं पता, बट इतना जजमेंट दिया गया है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट नॉट सो इंपॉर्टेंट मिला के 50 जजमेंट। उसमें से शायद आपको 4 जजमेंट इंपॉर्टेंट लगेगा और बाकी 46 नहीं लगेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क ऑफ योर्स इज टू फाइंड आउट दैट 4 जजमेंट, राइट? क्योंकि वो 46 आपको अगर देखना है और 46 को अगर जाके आप वहां पर ढूंढोगे तभी वो आपको 4 मिलेंगे। Yes or no? You are getting my point very very clearly. So first and foremost part is filtering out कि आप unnecessary चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे rather than focusing on what is very very important for your preparation. Okay? Now let's talk about how you can filter out the things. क्योंकि filtering out process is very very important, otherwise you will get carried away by the judgment. और वो carried away होना ना हर स्टूडेंट होगा, आप भी हो जाओगे if you don't follow the process. How smart a student it doesn't matter, you will get carried away by the judgment. I have seen it in the last 2 years, hundreds of judgments have been carried away, hundreds of students have been carried away by the judgment. ठीक है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, but judgments are controlling your day and night and your thought every time if you are not controlling the judgment or case law. It's that kind of thing. तो फर्स्ट आई होप यू हैव ओन योर शेड्यूल, ठीक है, आपके खुद का एक शेड्यूल है, आपका खुद टाइम टेबल है कि मुझे ये करना है। आई हैव स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, आई एम डूइंग क्लैट पीजी के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा, देन जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, समथिंग लाइक दैट। यू हैव मेड 4 hours, 3 hours, 5 hours का एक शेड्यूल है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपको वो शेड्यूल फॉलो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग जो है, आपको हर दिन का रिसेंट इवेंट और जजमेंट वो आपको फॉलो नहीं करने देगा। सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गेट इनटू द नो नोटिफिकेशन जोन। आपके पास लाइव लॉ है, बारन बेंच का ऐप है, बहुत अच्छी चीज है, आप उसको अभी इधर अनइंस्टॉल कर सकते हो और राइट नाउ यू कैन गो टू द नो नोटिफिकेशन, मतलब इस सारे ऐप से नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? सपोज यू हैव द टाइम टेबल, आज कॉन्स्टिट्यूशन 2 घंटे पढ़ने हैं, आप पढ़ रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन यू आर गेटिंग द मैसेज फ्रॉम लाइव लॉ कि आज दिल्ली हाई कोर्ट का मैरिटल रेप का वर्डिक्ट आया है। तो यू नो इट्स इंपॉर्टेंट, योर माइंड रश टू दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, गया, आप तुरंत नोटिफिकेशन खोले, पढ़ना स्टार्ट कर दिए। यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू हैव टू डू, rather than the judgment is telling you just read me and you are doing that, and that's very dangerous because आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, that you know it, you have scheduled it, but you are doing marital rape which is not scheduled. Now, आप कैसे करोगे? Are you understanding what the problem may arise in this case? So, आपको नो नोटिफिकेशन जोन में जाना है, and second, आपको जो शेड्यूल है उसको you have to stick to that schedule, ठीक है? Don't get to the point कि मुझे अगर 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है यार, ठीक है? That's very very important. Now, तो फिर सर कैसे पढ़े उसको? उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ. 2 processes are there.
टू गेट दैट थिंग डन। जो इंपॉर्टेंट इवेंट से इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको करने के लिए दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस है कि ईदर यू गो टू दैट पार्ट, ठीक है, और उस दिन रात को आप 15-20 मिनट देके जो इंपॉर्टेंट चीज है आप लाइव ब्लॉग में 12 बीच में देख के यू कैन फिनिश इट आउट। उसमें भी सारे अननेसेसरी चीज और नेसेसरी चीज आप रहेगा, आपको फिल्टर आउट करना है बाय योरसेल्फ। अदर देन दैट यू कैन डू अनदर थिंग। हम लोग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को ऑलरेडी फिल्टर आउट करके इंपॉर्टेंट केसेस या जजमेंट्स इवेंट सेंड कर रहे हैं हर दिन। उसके लिए आप रजिस्टर कर लो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यू विल गेट द इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड जजमेंट के जो लिस्ट है, यू विल गेट इट टू योर मेल बॉक्स एवरी डे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द सेम, ठीक है। सो दैट यू कैन डू इट ईदर वे, ये आपके चॉइस है, आपके ऊपर है, ठीक है। ईदर यू गो आउट एंड डू इट बाय योरसेल्फ बिकॉज दैट्स गोइंग टू टेक योर टाइम। यू कैन अंडरस्टैंड, वहां पर भी 30-40 चीजें हैं, उसमें से आपको 4-5 खुद से फिगर आउट करना है। और इधर वी डू इट बाय आवरसेल्फ एंड देन वी विल सेंड इट टू यू, और आप उसमें फिगर आउट करके आप वही चीज जल्दी से तुरंत देख लो। तो इट विल हार्डली टेक यू 15-16 मिनट्स, ठीक है, टू गो थ्रू ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप ऐसे करके फिल्टर आउट करोगे। नाउ द मोमेंट द फिल्टर आउट पार्ट इज डन, क्योंकि नाउ यू हैव फिगर्ड इट आउट, अच्छा इस हफ्ते में या इस दिन मुझे एक जजमेंट्स आया, इस 7 दिन में 3 या 4 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मेरे पास आए, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में यू हैव टू रीड दैट। नाउ यू आर पुटिंग दैट थिंग इनटू योर शेड्यूल। आप अभी उस चीज को आपके शेड्यूल में डाल रहे हो बिकॉज नाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है। नाउ यू हैव टू डू इट एंड नाउ यू आर डूइंग इट कॉन्शियसली। सपोज आप सैटरडे को शेड्यूल बनाए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आधा घंटे आप पढ़ोगे, जुरिस्प्रूडेंस आधा घंटे पढ़ोगे, एंड यू विल स्टार्ट रीडिंग दैट जजमेंट जो 2 घंटे का पढ़ोगे। Now what you are doing, you are controlling the judgment rather than you are getting controlled by the judgment. क्योंकि नोटिफिकेशन आया है, तुरंत जाके जंप करके you start reading it. You are not controlling the judgment. The judgments are controlling you and your schedule. अभी आप शेड्यूल बनाओगे, अच्छा मैरिटल रेप मुझे पढ़ना है, मैं सैटरडे को 2 घंटे आई विल स्टार्ट रीडिंग इन 2 hours. Understood? So now let's get to the another part. That is हाउ टू स्टडी द जजमेंट। क्योंकि मैं तो फिल्टर आउट कर चुका हूं, मुझे मैरिटल रेप पढ़ना है, तो मैरिटल रेप अगर पढ़ना है, हाउ यू कैन स्टडी द मैरिटल रेप, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव फिगर्ड इट आउट कि 4-5 जजमेंट मुझे 1 ईयर पढ़ना है, मैरिटल रेप पढ़ना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। नाउ यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग दैट जजमेंट, व्हिच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ टू स्टडी द जजमेंट, दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। Now, first and foremost thing that what you have to do, it's not that you go and start reading it the case then and there. आप अगर ऐसा करोगे, you might feel disinterested in between, or you will lose the case, और आप वहां पर छोड़ दोगे, बोले भाई मेरे से नहीं होगा, ठीक है, तो आप छोड़ दो। तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, you will go and scroll through the case. Scroll through the case करो, एक बार केस को स्क्रॉल करो, ठीक है। Let your brain familiarize with the case itself. क्या है केस में, ठीक है। I am not telling you to read the case. Just scroll through the case. ऊपर देखो कितने पेजेस है. Don't freak out by seeing the page number because you have to do it either way. If you freak out, you are gone. Rather than okay, don't judge the case. ये tough way, easy है. Okay, this is the case. Okay, these are the provisions that are there. These are the things that I have to do. Okay, fine. Okay, scroll through. Done. Now, moment that is done, you go to the next step. What is the next step? Next step is you have to find the case. ठीक है? Find the case मतलब you have to read the case brief on the Google. Different news channels they might have addressed that issue. और लाइव लॉ में कुछ कंटेंट दिया गया है, you will read that. बारन बेंच में है कुछ, you will read that. If are there any case briefs available on that particular things, you will read that. बाकी जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, इंटरनेट रिसोर्सेज है, यू कैन रीड ऑल दो स्टफ, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, ओके। तो फर्स्ट इज स्क्रॉलिंग थ्रू, सेकंड इज रीड द केस ब्रीफ। नाउ व्हाट इज द थर्ड थिंग? द third thing is very important. While reading through the case briefs and you are going through all the news and the external resources, that time you have to basically take care of the questions in the sense, आप मैरिटल रेप के जब आप लाइव लॉ के आर्टिकल पढ़ रहे हो, मैरिटल रेप के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के पढ़ रहे हो या हिंदू के पढ़ रहे हो, व्हाटएवर दैट माइट बी, व्हाइल गोइंग थ्रू दैट एक्सटर्नल रिसोर्सेज, इंटरनेट रिसोर्सेज, सपोज आपके दिमाग में आया, अच्छा ये आर्टिकल 15(1) को कैसे वायलेट करता है, आई डिडंट गेट इट आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल,
So you are going to jot down the question, अच्छा, how this particular marital rape is violating Article 15(1). Understood? Or even how the legitimate expectation has been described in the marital rape. Are you getting my point? So you are jotting out the question that you are not able to figure it out by reading the news article or internet resources, because those questions are very, very vital. Questions are the answers. Just remember this thing. If you don't have the question, you'll never get the answer. Question के बिना आंसर कभी नहीं आपको मिलने वाला है. So what your first and foremost work while reading the case brief or reading the external resources is to find out the question. आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? आपको जो समझ में नहीं आ रहा है उसका ही आंसर ढूंढना है. Might be 9 question, 10 question, 10, 20, 11, whatever the number, आप उसको jot down करो. What you are not able to get it. In the fourth step, you will get to the main case. Okay. In the main case, what is the first duty of yours is just get to the point. Get to the point कि ये सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे कहाँ से मिलेंगे, और इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? Either you go to the table of contents. There are a lot of cases which has table of content. There are a lot of cases which doesn't have table of content. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको टेबल ऑफ कंटेंट में मिल जाता है तो आप देखो आपको क्वेश्चन का आंसर कौन से चैप्टर में, कौन से पार्ट में मिलेगा, हाईलाइट कर दो. अदरवाइज आप नीचे जाओ, स्क्रॉल करो, इज देयर एनी पर्टिकुलर पार्ट दैट हैज बीन मेंशन्ड जहां पर आपको मिलेंगे. यू डोंट नीड टू स्टार्ट रीडिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट उसको हाईलाइट करो कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर शायद पैराग्राफ 58 से पैराग्राफ 60 के बीच में मिलेगा. ठीक है, हाईलाइट करके रख दो. सो दैट इज द थर्ड पार्ट, ऑर्गेनाइज द क्वेश्चंस. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द फाइंडिंग द आंसर्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट कि आप वहां पर उस पोर्शन में रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आप उस पर्टिकुलर आपके जो क्वेश्चन है आप उसके आंसर ढूंढने चल पड़े. ठीक है, विदाउट थिंकिंग और एनीथिंग कि मुझे फैक्ट जानना है, ये जानना है, वो जानना है, नहीं, कुछ नहीं जानना है आपको. यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस दैट यू हैव जॉटेड डाउन इन योर नोटपैड और नोटबुक. ठीक है, आप जाओ वहां पर उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दो. व्हाटएवर दैट चैप्टर माइट बी इन द 100th पेज और 200th पेज और 400th पेज, दैट डजंट मैटर, बट यू विल स्टार्ट रीडिंग द आंसर्स और यू स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर्स और आपके आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे. And while you are finding the answers, the next important thing that you are going to do, you are going to connect the dots. After finding out all the answers from the questions that whatever you jotted down, now you start connecting the things जो आप external resource से पढ़े थे कि this marital rape is violative of Article 21. अच्छा, क्या क्या किस पॉइंट के बेसिस पे? Dignity, bodily integrity, all those things. अच्छा, आपको समझ में आया क्यों आ रहा है? 15(1) में क्यों हुआ था अभी समझ में आ रहा है. अच्छा, 15(1) वायलेशन ऐसे हुआ था. अच्छा, what is all about legitimate expectation of sex? अच्छा, ये legitimate expectation sex के बारे में ये जैसे सगदेव ने has talked about this thing and जैसे हरिशंकर has talked about this thing. अभी now I understood these other things. Now you got a skeleton of the case. Now you understood. You might not have read the all pages, but you got the skeleton of the whole case. अच्छा, ये मैरिटल रेप है और मैरिटल रेप में ये चीज है, दिस इज वायलेटिव ऑफ दिस थिंग्स एंड जस्टिस सगदेव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग्स ऑन दिस एस्पेक्ट. सी हरिशंकर टॉक्ड अबाउट दिस एस्पेक्ट एंड व्हाई ही सेड इट, ही डजंट वांट इट टू बी क्रिमिनलाइज्ड. अच्छा, दिस इज द स्केलेटन. नाउ आफ्टर कनेक्टिंग द ऑल द डॉट्स, ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव, अभी आपको समझ में आएगा कि नाउ यू कैन स्टार्ट. So if you start it right then and there from the very instant, you might have to go into the facts again. उसके बाद submissions पढ़ोगे, ये सारे चीज. अरे आप skeleton जो the crux है, the code is very important rather than the unnecessary part. I don't say facts not important, but what I say कि crux is more important. If you understand the skeleton, flesh you can put on the flesh whenever you want. ठीक है, skeleton समझ लो, then you start reading the case law. Then you'll be able to figure out much faster. आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा. You'll not be able to understand how you can do it, ठीक है, but बहुत टाइम सेव हो जाएगा. Start doing it. If you find it easier or if you find any problem in relation to that, do let me know in the comment box. Okay, this video is a bit longer, I can understand, but I have to tell you all those tips and tricks how to read the judgment, because judgment is going to be very important. If you haven't started reading the judgment, do it guys, do it. It's very important. आप खुद पढ़ना स्टार्ट करो. नहीं समझ में आ रहा है, आपको पता है कि क्लैट पीजी के प्रिपरेशन के लिए you have to do it lot of stuff.
आप जुडिशरी का हेल्प लो, किसी और का हेल्प लो, दैट्स टोटली अप टू यू, बट टेक हेल्प. You have to study, you have to remember, you have to revise. I'm telling you, currently the students, they are doing better because they have been helped by us. Otherwise, it's very, very difficult to contain 50s, 60 or even hundreds of judgment. And then the 13 subjects के basics, वो contain करना बहुत मुश्किल हो सकता है एक point of time में. तो जितना जल्दी प्रिपरेशन करके आप उसको समझोगे उतना बेटर होगा. बट ऑल द कॉल इज योर्स एट द एंड ऑफ द डे. द लिंक इज गिवन बिलो. इफ यू वांट आवर हेल्प, आप डेमो क्लास चेक करो, उसके बाद आप यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप. और if you find this video helpful, do share with your fellow friends and they will get to understand what I'm talking about. And if you have any query, do let us know in the comment box. We'll make sure to pick it up for the next video topic. Until then, thank you, see you soon, and don't forget to subscribe to the channel because we are coming up with all the recent judgments every week without any fail. So thank you, see you soon.